तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 5 मार्च को होने वाला कक्षा 9 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखो 5 मार्च का प्यारे बच्चों, देखो पूरा का पूरा हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आ चुका है। 5 मार्च का संस्कृत का पूरा पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। एकदम प्यारे बच्चों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपने इस पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा जो पेपर आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% रियल वाला पेपर है। 5 मार्च को पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में यही का यही देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 5 मार्च के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना अपने पेपर में, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, टॉप कर सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका रियल वाला पेपर बिल्कुल एकदम इस प्रकार का आएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा गया है, लता शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका लतायाम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, नदी शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नदीम आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बालक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बालकस इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, मुनि शब्द प्रतिमा विभक्ति वचनम रूपम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मुनिया इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका तत्र आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाल का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में पूछा गया है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाए और पूरा पेपर अच्छे से समझ भी ले। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उचित विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गम धातु लट लकारस उत्तम पुरुषस एक वचनम रूपम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा में इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ धातु लंग लकारास प्रथम पुरुषक एक वचनम रूपम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपठित इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अभुवद इत्यस्मिन् पदे अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, देखो पठति पदे वचनम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पठति में कौन सा वचन होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अनु उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अनुकक्षति इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, पराजायते पदे उपसर्ग अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पराजायते में आपका कौन सा उपसर्ग होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, परा इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर आपको पेपर में प्रश्न नंबर 3 में शुद्ध वाक्यम समक्ष आम अशुद्ध वाक्यम समक्ष नायति लिखत, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है, देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका आम हो जाएगा। मन धन रंजना इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका आम हो जाएगा।
हिमालय इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका ना हो जाएगा। और चोरात भयम इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका आम हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सप्त दिनम इति पदे द्विगु समास अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। रोग मुक्त इति पदे द्विगु समास अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका ना हो जाएगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। गंतुम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी तुमुन से मिल जाएगी। कुत्र दरिद्रता न भवेद की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो बचने से मिल जाएगी। बाला की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो टाप से मिल जाएगी। माता काम आदिशी तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका बालिका आ जाएगा। गम प्लस गत्वा देखो प्यारे बच्चों आपका गत्वा आ जाएगा। वणिक पुत्रस्य नाम किम तो देखो प्यारे बच्चों त्रिडी धना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इस पेपर को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है कृष्ण सर्प इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम किम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सर्प इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्न बाला इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम किम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बाला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो इसका उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्य इति पदस पर्याय पदम लिखत। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सूर्य का पद होगा ना जो पर्याय पद, वो आपका भानु आ जाएगा। सरस्वती इति पदस पर्याय पदम लिखत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सरस्वती का पर्याय पद आपका शारदा हो जाएगा। आदि इति पदस विलोम पदम लिखत। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आदि का अंत हो जाएगा। और सुका इति पदस विलोम पदम लिखत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका धोखा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, ठीक है। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है ना, जटायु रावणा किम कथयति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया गया है। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है सर्ववर्णानाम हानि कदा भवति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख ले। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब 8 तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 के बाद में देखो 9 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लो। ये लिखा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। 9 के बाद में देखो 9 के अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लो। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, 12 को यहाँ से देख लो। और उसके अलावा देखो 13, 14, 15 को यहाँ तक के इन क्वेश्चन को आंसर को देख लो। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है। और 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है। और 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा, 17 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो 16वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, इसके बाद में देखो 18वां के बाद में देखो अब इस प्रकार का जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपने परीक्षाओं में टॉपर बनोगे, टॉपर, ठीक है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका पेपर बता दिया, तो जल्दी से दबा के प्यारे बच्चों इस वीडियो को वायरल कर दो, ताकि प्यारे बच्चों आप जैसे सभी बच्चे इस
वीडियो को देखकर पास हो सके।